फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 देव चैनल के लिए और एक अपडेट को प्रोवाइड कर दिया। इस अपडेट का बिल्ड नंबर है 25179 और इस अपडेट को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं आता ये अपडेट आपका विंडोज 11 देव चैनल के साथ, तो इस अपडेट का आईएसओ फाइल आप कैसे पा सकते हो। उसके साथ साथ इस अपडेट के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 में किया कुछ एडवांस फीचर्स और नया फीचर्स ऐड करने का कोशिश किया। सारा कुछ मैं यहाँ पर डिटेल्स में इस वीडियो में बोलने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हो मैं मेरा लैपटॉप में आ गया। अभी मैं यहाँ पर देखे तो करेंट कौन सा वर्जन चल रहा है इस लैपटॉप में। तो पहले मैं यहाँ पर विन बार में जाके इस लैपटॉप में दिखा देता हूँ इस अपडेट को परफॉर्म करने से पहले कौन सा वर्जन चल रहा है। विन बार में जाके मैं यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद मैं दिखाता हूँ कौन सा वर्जन चल रहा है विंडोज़ 11 का देव चैनल पे। तो विंडोज़ 11 यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर विंडोज़ 11 22H2 25174 ये पहले का वर्जन चल रहा है, करेंट वर्जन। अभी मुझे लेटेस्ट वर्जन से अपडेट करना होगा। यहाँ पर देखो मैं सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ मेरा ये अपडेट लेटेस्ट अपडेट आया कि नहीं। मैं यहाँ पर विंडोज़ को क्लिक करता हूँ, विंडोज़ अपडेट में यहाँ पर विंडोज़ अपडेट देखो यहाँ पर आ गया 25179 ये वर्जन आ गया। मैं यहाँ पर से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकता हूँ मेरा पीसी में करके मैं दिखाता हूँ। उसके बाद अगर नहीं आता है आपका तो आप कैसे आईएसओ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का डायरेक्ट पेज में चला गया। माइक्रोसॉफ्ट का पेज में यहाँ पर जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर विंडोज़ इनसाइडर में क्लिक करो। विंडोज़ इनसाइडर में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर नीचे और अनाउंसिंग यहाँ पर आ गया और यहाँ पर से आप डायरेक्ट आईएसओ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पर डाउनलोड है करके बोल रहा है, डाउनलोड है मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से कनेक्ट करना होगा। कोई भी एक ईमेल एड्रेस को आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में कनेक्ट कर दो। देखिए यहाँ पर रजिस्टर में मैं क्लिक करता हूँ। रजिस्टर करने के बाद साइन इन करना होगा मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। कोई भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन करता हूँ मैं आसानी से डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो साइन इन नाउ मैं यहाँ पर ठीक है मैं देखो यहाँ पर साइन करना होगा। मैं यहाँ पर मेरा पीसी में जाके दिखाता हूँ जो पीसी में आ गया ऑलरेडी। मुझे आईएसओ फाइल डाउनलोड करने का जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है और कुछ टाइम लगेगा डाउनलोड और इंस्टॉल होने के लिए। तो मैं वीडियो को फास्ट कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर ये चल रहा है, कुछ टाइम लगेगा सारा कुछ प्रोसेस होने के लिए। देखो यहाँ पर ये अभी इंस्टॉलिंग हो रहा है, सारा कुछ हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर रजिस्टर दिखा रहे हैं। मुझे अभी पीसी को रजिस्टर करना होगा पूरी तरह से। मैं देखो यहाँ पर पीसी को रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करने के बाद मैं यहाँ पर देखा दूँ करेंट अभी कौन सा वर्जन चल रहा है। मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर सर्च ऑप्शन में विंडोज़ में जाके मैं यहाँ पर अभी देखा तो करेंट कौन सा वर्जन चल रहा है इस पीसी में। देखो यहाँ पर आ गया 25179 लेटेस्ट वर्जन। अभी विंडोज़ 11 का जो आया लेटेस्ट वर्जन अभी आ गया। इस लेटेस्ट वर्जन के साथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 पे क्या कुछ नया फीचर्स देने का कोशिश किया, वो भी मैं यहाँ पर एक एक करके दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ फर्स्ट जो है स्पेलिंग करेक्शन। अगर आप स्पेलिंग करेक्शन में कुछ इशू आ रहा था और स्पेलिंग करेक्शन नहीं हो रहा था और भी बहुत एडवांस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंट करने का कोशिश किया स्पेलिंग करेक्शन को। इसके लिए यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पर अकाउंट में चले जाओ। अकाउंट में जाने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से कनेक्ट करना होगा। उसके बाद ये सारा कुछ फीचर्स पा सकते हो। और देखो यहाँ पर विंडोज़ बैकअप इसको यहाँ पर क्लिक कर लो और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आ जाएगा विंडोज़ रिमेंबर प्रिफरेंस। देखो यहाँ पर क्लिक कर लो और इस ऑप्शन को ऑन कर लो हमेशा। और ऑन करने के बाद देखो यहाँ पर लैंग्वेज प्रिफरेंस करके जो आया ना लैंग्वेज प्रिफरेंस, उस लैंग्वेज प्रिफरेंस को हमेशा ऑन कर लो। उसके बाद यहाँ पर देखो स्पेलिंग करेक्शन के जितना सारा नया फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट दिया सारा कुछ आप पा सकते हो बहुत आसानी से। और नेक्स्ट जो फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड करने की कोशिश किया इस अपडेट के साथ मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए पहले आपको यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में जाना होगा। पहले यहाँ पर एक अपडेट दे दिया था 25136 करके। इस अपडेट के साथ ही ये ऑप्शन आ गया कि फाइल एक्सप्लोरर में आप बहुत सारा पेज ओपन कर सकते हो। एक ही फाइल एक्सप्लोरर में बहुत सारा पेज को आप सेपरेट करके ओपन कर सकते हो। अगर ये फीचर्स पहले से बहुत सारा पीसी में नहीं आया था तो ये अपडेट देने के बाद माइक्रोसॉफ्ट सब पीसी के साथ अवेलेबल कर दिया। अभी यहाँ पर देव चैनल पे आया। उसके बाद देखो यहाँ पर सब चैनल में अवेलेबल हो जाएगा कुछ ही दिन में। 25179 करके यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ये फीचर्स आप पा सकते हो। आपका फाइल एक्सप्लोरर में बहुत सारा पेज आपको ओपन कर सकते हो आप। तो ये फीचर्स को पहले दे दिया था मगर बहुत सारा पीसी में नहीं आया था तो माइक्रोसॉफ्ट इस अपडेट देने के बाद अब पूरी तरह से सब पीसी में सब अवेलेबल कर दिया। नेक्स्ट जो फीचर्स मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ उसके लिए मैं यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर और यहाँ पर टाइम एंड लैंग्वेज सेक्शन में यहाँ पर लैंग्वेज रीजन में वो एक बहुत सारा नया लैंग्वेज को माइक्रोसॉफ्ट ऐड करने की कोशिश किया। तमिल लैंग्वेज, इंडियन, वो भी आप पा सकते हो। देखो ऐड लैंग्वेज में आप चले जाओ। ऐड लैंग्वेज में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर बहुत सारा नया करके लैंग्वेज कीबोर्ड में आप पा सकते हो। तमिल कीबोर्ड आप पा सकते हो अगर टच कीबोर्ड में आप काम करते हो तो। देखिए यहाँ पर तमिल कीबोर्ड, देखो यहाँ पर तमिल कीबोर्ड
देखो मैं सर्च कर, देखो यहाँ पर तमिल कीबोर्ड आ गया। इस कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आप तमिल से हो तो डायरेक्ट तमिल कीबोर्ड आप पा सकते हो। और भी बहुत सारा लैंग्वेज का कीबोर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऐड करने का कोशिश किया विंडोज़ 11 के साथ। ये अपडेट देने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल कर लो, और इंस्टॉल करने के बाद आप विंडोज़ 11 देव चैनल के साथ ऐड कर सकते हो। अभी देव चैनल पे आया और उसके बाद कुछ दिनों में सब चैनल के पास अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपडेट माइक्रोसॉफ्ट ने दिया, मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ। एक्सेल में अगर पेंट ऑप्शन में जाते हो ना, तो बहुत सारा पीसी में एक्सेल क्रैश कर रहा था। तो ये इशू माइक्रोसॉफ्ट ने फिक्स करने का कोशिश किया। ये अपडेट देने के बाद एक्सेल पूरी तरह से क्रैश हो जा रहा था। तो नेक्स्ट जो अपडेट यहाँ पर दिया, आईएसओ फाइल माउंट। अगर आईएसओ फाइल को आप ओपन करते हो, देखो यहाँ पर ऐसे करके माउंट ऑप्शन आप पा सकते हो। पहले यहाँ पर माउंट ऑप्शन राइट क्लिक करने के बाद पा सकते हो। अभी यहाँ पर आपको जाना होगा शो मोर ऑप्शन के बाद यहाँ पर आप माउंट ऑप्शन को अच्छे से पा सकते हो। अभी इस टाइम इस अपडेट को परफॉर्म करने के बाद शो मोर ऑप्शन में आप माउंट ऑप्शन को पा सकते हो। और नेक्स्ट जो फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट ने दिया इस अपडेट के साथ, मैं यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में ओपन करता हूँ। फाइल एक्सप्लोरर में देखो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हो फाइल एक्सप्लोरर। उसके बाद यहाँ पर मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्रॉस ऑप्शन नहीं आ रहा था। यहाँ पर एज करके कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, बहुत सारा पीसी में ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। मिनिमाइज मैक्सिमाइज ये ऑप्शन को माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तरह से फिक्स किया ये अपडेट देने के बाद, अगर फाइल एक्सप्लोरर को एक्सप्लेन करते हो तो। नेक्स्ट जो अपडेट मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, टास्क बार में ओवरफ्लो ऑप्शन लेके बहुत सारा इशू आ रहा था। वो इशू को फिक्स करने की कोशिश है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट देखा और डिस्प्ले करके अगर आपका रेजोल्यूशन कुछ चेंज किया, उसके बाद बहुत सारे ऐप्स ओपन होने के लिए उसका एज अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत सारा डेस्कटॉप में ये इशू आ रहा था, तो अच्छे से बहुत सारे ऐप्स को ओपन नहीं हो रहा था और एज अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। ये इशू फिक्स करने की कोशिश किया माइक्रोसॉफ्ट ये अपडेट देने के बाद। और नेक्स्ट जो यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ मैं, स्टार्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद नेक्स्ट जो देखो विंडोज़ को अगर आप अपडेट करते हो तो अपडेट नहीं होता है। यहाँ पर लो डिस्क स्पेस ऐसे करके एक मैसेज देता है और विंडोज़ अपडेट नहीं होता है। बेसिकली ये प्रॉब्लम था विंडोज़ का जो सी ड्राइव में। विंडोज़ अपडेट करने के लिए सी ड्राइव में मिनिमम आपको 24 GB फ्री स्पेस होना चाहिए। अगर 24 GB से नीचे स्पेस फ्री स्पेस है तो विंडोज़ अपडेट नहीं होगा। ये अपडेट इस प्रॉब्लम को सॉल्व अभी तक माइक्रोसॉफ्ट नहीं किया, तो नेक्स्ट अपडेट के बाद इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा। 24 GB आपको फ्री स्पेस चाहिए, उसके बाद ही आप अपडेट को परफॉर्म कर सकते हो आपको विंडोज़ 11 का। तो उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक अपडेट आया था 25174 इसका पहले। तो ये अपडेट को परफॉर्म करने के बाद बहुत सारे पीसी में साउंड करके बहुत सारा इशू आ रहा था कि हेडफोन कनेक्ट करने के बाद साउंड नहीं आ रहा था। तो ये इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ये अपडेट देने के बाद। देखो यहाँ पर और नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप आपका विंडोज़ 11 में टास्क बार को ऑटो हाइड करते हो तो ऑटो हाइड करने के बाद वो टास्क ऑटोमेटिक शो नहीं कर रहा था, बहुत सारा इशू आ रहा था। तो ये इशू को पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने फिक्स किया ये अपडेट देने के बाद। तो इस अपडेट के साथ माइक्रोसॉफ्ट और भी बहुत सारे छोटे छोटे चेंज करने का कोशिश किया। तो मेजर जो था मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो लेके तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल का न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो प्रोड्यूसर का टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।